फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो पॉलिटिक्स कहीं की भी हो, पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री की हो, वहाँ पे मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। अभी रिसेंटली इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी, वैसे लास्ट 2 जो उनके टेन्योर दूसरा टेन्योर चल रहा है, बड़ी मजबूत रही है और अभी भी शायद यही लग रहा है कि काफ़ी मजबूत बीजेपी का मुकाबला करना शायद मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। इसलिए एक अलायंस बना है 26 पार्टीज़ का। क्यों, कौन-कौन सी पार्टीज़ हैं और वाक़ई इनको कुछ और आसरा नहीं था तो ये इन्होंने सारा कुछ किया, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ पे मोदी साहब का हो सकता है कि थर्ड टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए नेक्स्ट ईयर। तो क्या हो सकता है? क्योंकि आपस में उनकी ताल्लुकात हैं और बातचीत भी है। चीन और अमेरिका, हेनरी किसिंजर का जो दौरा है बीजिंग का, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो सकती है? और जो गल्फ के अंदर अमेरिकन जेट फाइटर्स आ रहे हैं और उसको वो बढ़ा रहे हैं, तो उससे इस रीजन पे, खास तौर पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, ईरान या फिर मिडल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आज तो आपने बड़े ही इंटरेस्टिंग मुद्दे उठाए हैं। आई एम श्योर कि आज बड़ा मजा आएगा बात करने पे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, मिश्रा साहब, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। मतलब पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं और यकीनन हिंदुस्तानी जो हमें नजर तो आ रहा है, बहरहाल बेशक हिंदुस्तान हम नहीं आते या नहीं आना जाना, लेकिन फिर भी मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं या लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके लिए एक वालहाना मोहब्बत जिसको कहते हैं वो लोगों को है। तो क्या वाकई जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील कर रही है, बहुत कमजोर फील कर रही है, इसलिए 26 पार्टीज का अलायंस बनना मतलब बहुत बड़ी बात है? हमारे यहाँ 11 पार्टीज का बना है तो लोगों ने उसका, जिसे कहते हैं ना कि एक मजाक बनाया हुआ, कहते हैं यार 11 पार्टियों का अलायंस बना है इमरान खान के खिलाफ। हालांकि इमरान खान साहब भी GHQ की पैदावार थे और वहीं पे जाके लगता है कि दफन हो गए, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि इन मुकाबला करने की सक्कत कमजोर हो रही है या पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, और उनको ये कंफर्म है कि थर्ड टाइम भी आ रहे देखिए फकर भाई, पहली बात की मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोलिशन बन गया है। हैं? ओके। ये इट्स एन अटेम्प्ट टू स्टिच अ कोलिशन। आप ओके। समझ रहे हैं? अभी जी। तो जब डिटेल्स में जाएंगे, अभी तो मिल रहे हैं। अभी तो मोदी के या एनडीए को क्रिटिसाइज करना है पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और बिल्कुल ठीक है। दे आर कमिंग अप विद दी मोदी जी से लड़ने के लिए वो मोदी जी की जो हथियार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने कोलिशन का नाम, प्रोस्पेक्टिव कोलिशन का नाम इंडिया दिया है। देखिए, ओके। मैं इसको कहूंगा इट्स अ कोलिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपल्शन। ठीक है ना? उसका रीजन ये है कि जब ये कोलिशन तो तब होगा ना कि ये, पहली रीजन है कि वोट ट्रांसफरेबिलिटी हो, कि भाई कांग्रेस अपना वोट टीएमसी को डलवा दे, टीएमसी अपना वोट कांग्रेस को डलवा दे। तो क्या इसके लिए ये पार्टियां तैयार हैं? क्या जो रीजनल पार्टीज हैं वो, देखिए, इसके पहले मैं और डीप एनालिसिस पे जाऊं, जो कोलिशन का जो फॉर्मूला है उसका मेन कंसर्न ये है, देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियस। या वो न्यूक्लियस ऐसी पार्टी बिल्कुल। हो जो अपने दम पे 200 से 250 सीट लाने का मादा रखती हो, या 150 से 250 सीट रखने का मादा रखती हो। तब जाके कोई कोलिशन होगा, क्योंकि उनकी 150-250 सीटें हैं। वो बाकियों को कहेंगे तुम अपने इलाके से ले आओ, तुम अपने इलाके से ले आओ, तुम अपने इलाके से ले आओ। ठीक है ना? मेरी 150 से 250 सीटें यहाँ पे आ रही हैं। जी। यहाँ पे ये तो खेल ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सारे कांग्रेस के वोट खा लिए हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने को तो वीक नहीं करेगी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने सारे कांग्रेस के वोट खा लिए हैं। आम आदमी पार्टी उनको सीट नहीं देने जा रही है कि भाई तुम वो वोट ट्रांसफर करवा देंगे वो। जी। तो जितनी पार्टियां ये जिनके साथ कोलिशन हुआ है, दे हैव ग्रोन एट द एक्सपेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दे हम्म। विल नेवर अलाउ। भाई टीएमसी से बोलिए कि बंगाल में 42 सीटें मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जी। कितनी सीटें वो कांग्रेस को देने को तैयार होंगे? कितनी ओके। सीटें? जी। क्योंकि कांग्रेस की अपनी सीट तो सिर्फ 52 है। वो 52 सीट कह रहे हैं कि हम 52 लेके आएंगे। भाई जो सेकंड लार्जेस्ट सीट है वो डीएमके है, मेरे ख्याल से 32-33 के ऊपर। तो जी। वो आपसे कहां पे वो कह रहे हैं कि भाई जब हम आपके बराबर हैं, हम भी उतनी सीट लाएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री बनाओ। तो वो बिल्कुल। जो न्यूक्लियस चाहिए इसको होल्ड करने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी ये जब सीटों में आएगी बात कि कौन कहां कितनी सीटें लेगा, कौन कांग्रेस को कहां कहां सीटें मिलनी है, कोई नहीं देने वाला है।
क्योंकि ये हम्म। सारे के सारे जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कोलिशन बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोलिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये सारे कांग्रेस के ही वोट जो शिफ्ट हुए हैं, हम्म। ये इनका हम्म। निर्माण उससे हुआ है। तो क्या ये वापस से कांग्रेस को वोट शिफ्ट करा देंगे? कतई ठीक। नहीं कराएंगे। ये कभी ठीक। नहीं कराएंगे, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश देख लें, एक सीट है कांग्रेस के पास, 6% वोट है। तो जी। एक सीट और 6% वोट से समाजवादी, जिसके पास 40-42 या 35 से 40 के बीच में परसेंटेज ऑफ वोटर होगा, वो जी। इनको कहेगा कि आप हमारा वोट शेयर उधर हम ट्रांसफर करा दें। ये ठीक। जब सपा और बसपा का हुआ था अभी हमारे यहाँ कोलिशन पिछली बार, ये जनरल इलेक्शन यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो एक दिन नहीं चले ये लोग उसके बाद, मतलब जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, ओके। सपा की सीट जो है बसपा से कम आई, बसपा को 10 सीट आ गई और सपा के साथ 5 सीट आई। अगले हम्म। दिन ये कोलिशन खत्म हो गया। दिस अच्छा। कोलिशन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज इट इज अ कोलिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपल्शन, जिसको मैं कह रहा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, मतलब जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया आया है पिछले 10-15 सालों से, और वो इस्लामिक वर्ल्ड में हो या वेस्टर्न वर्ल्ड में हो या बाकी जगहों पे, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, कोशिश पहले लोगों ने भी की होगी, ये नहीं है कि किसी और सिर्फ इन्होंने की होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया को जिस तरीके से स्पीड अप किया है, उसके प्रोग्रेस को, उसके फॉरेन पॉलिसी को, और वर्ल्ड स्टेज पे जिसे कहते हैं कि मतलब इन्फ्लुएंस करने, चीजों को इन्फ्लुएंस करने वाली जो पोजीशन है, तो इसमें इसका बड़ा हाथ है। वहां की जो जनता है वो क्या कह रही है कि ठीक है, लाजमी मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के बिल्कुल जीरो पर वोट होंगे या फिर बाकी जो पार्टीज है, यकीनन उनका अपना जो कुछ भी वोट बैंक होगा, ये मुझे अलबत्ता पता है कि बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, मतलब इन सारी चीजों की वजह से, या फिर ये अलायंस बनने की वजह से लोग क्या कहते हैं नॉर्मल? नहीं, लोग इसको समझ रहे हैं ना कि ये कॉन्फ्लिक्टेड हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी नहीं आ रहे थे, लोगों को पता है कि देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना कि किसको वोट जी। दें हम। और मान लीजिए ओके। वो आदमी कंफ्यूजन है कि यहाँ कांग्रेस को वोट दे दें, उसका वेस्ट वहां पे वोट हो गया और वो दूसरी पार्टी, बिकॉज वोट कटने का भी डर रहेगा ना। वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। इट्स वन हम्म। थिंग कि 27 पार्टियां आ गई, वो एक पोडियम पे हो गई, पर क्या ग्राउंड लेवल के जो वोटर है, वो अगर मान लीजिए डीएमके का वोटर है, वो एंटी कांग्रेस अगर हम्म। वो फीलिंग रखता है, तो क्या वो देगा जाकर के? हम्म। ट्रांसफरेबिलिटी होगी भाई। बाकी लीडर्स तो वो देख रहे हैं कि हमारी सीट आ जाए, हम एक गवर्नमेंट कोalition फॉर्म कर दें। बट आम आदमी तो वो तो पर्सनल ले लेता है यार। जैसे आप देख हम्म। लें, ये पीपीपी और शहबाज शरीफ मिलकर के गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। यस। अब जो एग्जैक्टली। इनके फॉलोअर्स हैं, एक दूसरे का गर्दन काटने पे तुले रहते हो बिल्कुल, यार, हाँ, ये बिल्कुल, कैसे? अपोजिशन पार्टीज है ना एक दूसरे की, एक दूसरे एग्जैक्टली। के खिलाफ पॉलिटिक्स करती हैं। तो जनता उसको पर्सनल लेके चलती है यार, कि हमारा वाला बिल्कुल। ये है, तुम्हारा वाला एग्री। वो है, और ये एग्री। ऊपर जो है ये मजे कर रहे होते हैं, या आओ यार चलो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो वही वाला हिसाब किताब है, आप समझ रहे अच्छा, हैं? तो जी। बस इसी टॉपिक से बस इसको खत्म करें, दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो अभी मतलब अगर हम ये देख लें कि ये अलायंस बन रहा है, तो आपको, मुझे आपकी बातों से तो ये अंदाजा हो रहा है कि इसका फायदा भी बीजेपी उठाएगी, उसको, उनको शायद ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका वोटर तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, वो तो उनको पता है बस ये पार्टी है, इनको हमने वोट करना है। देखिए, किसी भी इलेक्शन में दो तरह के वोटर होते हैं। एक होता है कोर वोटर, और एक होता है शिफ्टिंग वोटर, जो जी। ना वो यार इधर दे दे, कभी इधर दे देगा, कभी उधर दे देगा। वो बड़ा मूडी रहता है, उसको जी। कोई बात नहीं पसंद आई, उसका कोई पर्सनल नुकसान हो गया, वो जाके ठीक दूसरी है। पार्टी को वोट दे देगा। जी। ठीक है ना? कोर वोटर की लड़ाई कभी नहीं होती। हम जैसे वोटर है वो फिक्स है। आप जी। जैसे, जो आपका भी अगर कन्विक्शन होगा तो आप उसको फिक्स हो गए। सही। लड़ाई इन्हीं की होती है जो फेंस पे बैठे रहते हैं, जो कभी इधर हो जाएंगे, कभी उधर हो जाएंगे। अच्छा। इसको सेफोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्विंग ऑफ द वोट। ओके। आप समझ रहे हैं? ये जो स्विंगर है ना, ये जो भाई कि नाराज हो गया यार, इसने मेरा काम नहीं किया था, उसने मेरा काम नहीं किया था, एमएलए ने मेरा काम नहीं किया, वो जाके उधर वोट कर, ये स्विंगर के लिए सब खेल ओके। चलता है। आप समझ सही रहे है, हैं? बिल्कुल। सो कोर वोट तो वही रहना। तो मेरे ख्याल से ये जो वोट स्विंग इस बार होने वाला है, चूंकि मोदी जी के प्रति एक अच्छी फीलिंग लोगों के अंदर है, हाँ। फटीग नहीं है। हुँ। मॉर्निंग कंसल्टेंट वीकली रिपोर्ट निकालता है जी। ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीएम और वर्ल्ड पीएम। उसमें मोदी जी फॉर लास्ट 2-3 ईयर कंसिस्टेंटली नंबर 1 है ओके। भाई। द राइट। मैन इज रिफ्यूजिंग टू स्लो डाउन, द मैन इज रिफ्यूजिंग टू गेट डिप्लीटेड, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज गेटिंग रिप्लेनिश्ड। तो पॉइंट यही है हुँ। कि मोदी जी को और स्टीम मिल रहा है। और देखिए 370,
हाँ, राम मंदिर, ये पूरा बिल्कुल। पिच करेंगे इसको भाई, ये पीछे नहीं हटेंगे, आप समझ रहे हैं? तो मतलब इसलिए फॉरेन पॉलिसी को वो यकीनन एज ए वोटर को वो करने के लिए इस्तेमाल लाजमी करेंगे। उनको बिल्कुल। पता है कि जो यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ या बाकी दुनिया पे जो नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में उस इस चीजों को सेल करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस है उनकी और बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 2015 में, नरेंद्र मोदी साहब पहली और आखिरी दफा मैं यही कहूंगा कि वो पाकिस्तान आए थे। हम क्या लोग लगता ब्रेक है ले कि सकते हैं क्या? एक कोई आया मेरे डोर पे, 1 मिनट का ब्रेक। जी, 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 प्लीज़, 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 प्लीज़। जी, एक्चुअली द थिंग इज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है इस वक़्त की सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड इन हिंदुस्तान। पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन होना है और जो इंडिया है वहाँ पे 2024 में इलेक्शन होना है। अब देखना ये है कि इन चीज़ों का इस एरिया के ऊपर या इस रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, जिनके हवाले से फिर दोबारा से बातें होने लगी है कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसका क्या हो सकता है। और तीसरी दफा अगर नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या चीज आपको नजर आ रही है कि अगर ये दोनों, जो पाकिस्तान में भी इस साल अभी 3-4 महीने के बाद इलेक्शन अब होना है, क्योंकि ये हुकूमत जो है नेक्स्ट मंथ 8 अगस्त को ये कह रहे हैं कि हम डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज को। तो अगर वहां पे फिर तीसरी दफा मोदी साहब आ जाते हैं और यहाँ पे मियां नवाज शरीफ चौथी दफा आ जाते हैं, तो कुछ आसार नजर आते हैं कि दोनों आपस में बैठ जाए। मैं ये नहीं कहता कि बस सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है कि कुछ आइसबर्ग जिसे कहते हैं कि आइस मेल्टिंग हो सकती बिल्कुल, आई गेस देयर विल बी थॉइंग, बिकॉज़ देखिए नवाज़ शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि ये जो लाइन है, ये तो बस ऐसे ही है, वो भी वही लोग हैं, हम भी वही लोग हैं, वो भी है। वही जी, रब पूजते हैं जो हम रब पूजते हैं। जी, तो फिलॉसफिकली देयर इज़ अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन मोदी एंड शहबाज शरीफ, मुझे कोई शक नहीं है। बिकॉज़ देखिए पीएम मोदी इस समय एब्सोल्यूटिस्ट पावर है, जो वो कहेंगे वो भारत में होगा, उसका वो ज़मीन पे होता हुआ दिखेगा। तो हम्म, अगर नवाज़ हम्म, शरीफ साहब को पूरी पावर दी गई, और चूंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने जो इरादे हैं या अपनी जो आइडियोलॉजी है वो खुल के बयान कर चुके हैं कि मैं इस माइंडसेट का हूं, जी, क्योंकि उनके घर पे गए मोदी जी, उन्होंने हाँ, अपनी बिल्कुल, बेटी की शादी में बुलाया, बिल्कुल, प्रधानमंत्री एग्जैक्ट, दोनों एक दो दो भाई की तरह मिले, उनकी माता जी के पैर छुए, उन्होंने शाल दिया, गिफ्ट दिया, मोदी जी ने पूरा बिल्कुल, सम्मान दिया, एक बड़े परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए बिल्कुल। बड़े ढंग से दिया उन्होंने। और दोनों के बीच में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप मान के चलिए कि ये जो ऑफ द रिकॉर्ड जो कनेक्शन होगा वो खुला होगा, और इस समय और खोल दिया गया होगा, ओके। क्योंकि आपके यहाँ पे ये बात अगर तय है कि नवाज शरीफ जी को लाना है, तो वो लाइन जिसको कहते हैं सेकंड ट्रैक या क्या कहते हैं ना, वो जो हुँ। ऑफ द रिकॉर्ड चलती है बातें, वो जी, शुरू जी। हो गई होंगी। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, इधर इधर पूरी हुँ। जो है कहानियां शुरू, क्योंकि तुरंत नहीं होगा कोई चीज, बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। जो रखी जी। जानी है भूमिका वो सब हो रही होगी। हम लोग चूंकि उसको जान नहीं पाएंगे कभी, जब तक कोई किताब लिखी जाएगी तो जो खुलेगा इतिहास की, ये हो गया वो हो गया। सही। बट आई थिंक कि पीछे काम चल रहा है बहुत तेजी से। चलें देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और अच्छा डॉक्टर साहब, चाइना और अमेरिका के दरमियान भी काफ़ी कोशिश जैसे नज़र आ रही है कि अभी इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने विज़िट किया था बीजिंग का, अभी हेनरी किसिंजर ने विज़िट किया बीजिंग को, और वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा हालात को नॉर्मलाइज़ करना है। जर्मनी का भी स्टेटमेंट अभी लास्ट वीक आया था कि वो कह रहे थे कि चीन के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें भी उनकी ज़रूरत है और उनको भी हमारी ज़रूरत है। वाक़ई ये कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया के साथ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही एबनॉर्मल सिचुएशन है इंडिया के साथ, लेकिन नॉर्मल भी नहीं कह सकते उसको। देखिए, मैं तो पहले भी कहता था कि इंडिया के लिए चाइना के साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है देन अमेरिका के साथ। ओके, और अमेरिका भी ये सोचा होगा कि भाई क्यों हम चाइना से दुश्मनी रखें, जो हमारे अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो आयरन आउट कर लें हम उसको। ओके, ठीक है ना? जो काम इन्होंने पहले किया था कि डब्ल्यूटीओ में भई ये लोग जो जो चाइना यानी ताइवान को एक समय चाइना का माइना थे ना, चाइना को बिल्कुल। ना मान के जी, ताइवान को यूएन में सीट दे रखी थी। बाद में इन्होंने जी, चाइना को माना, ताइवान को नहीं माना। जी, चाइना को वो मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। ये तो हेनरी किसिंजर साहब की ही देन थी ना। जी, उसमें आपका भी रोल था, ये जो रोड्स को खोलने के लिए, एक-दूसरे से बात जी, करने के लिए। और अगर अब हेनरी किसिंजर फिर से आए हैं, एंड हेनरी किसिंजर इज़ अ साइनोफाइल, यानी कि उनको चाइना पसंद है।
तो वो ज़रूर ये वो उन्होंने कहा होगा कि व्हाई टू हैव दिस एनिमोसिटी, क्योंकि वेस्ट ने ये देखा कि उनका पूरा जो सैंक्शन का जो था दुनिया को कंट्रोल करना, कि हम फाइनेंशियल सैंक्शन लगा करके दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरे हुँ, ट्रेड सैंक्शन लगा के, वो तो फेल बिल्कुल, हो गया। क्योंकि रशिया पिछले 1.5 साल से यूक्रेन पे नॉन स्टॉप अटैक बिल्कुल, किए पड़ा है, बिल्कुल, सारे यस। सैंक्शंस फेल हो गए और रशिया को कोई ऐसी अभी तक 1.5-2 साल में कोई मतलब इट हुँ, डिडंट फील अ पिंच आल्सो, कोई भी उनको वो नहीं हुआ। और देयर इज अ फटीग ऑन दोस की जिनके बिजनेसेस का नुकसान हो रहा होगा रशिया हाँ, में, वो भी जी। कह रहे होंगे कि यार कितना करें, कब तक करें, छोड़ो नेटो के लिए क्या जरूरत है नेटो में, नेटो से क्या मिल हुँ, जाएगा, अगर अगर यूक्रेन नेटो में आ जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है यार, एक मिलिट्री एग्ज़ैक्टली, अलायंस से कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, बल्कि टैक्स पेयर का पैसा ही जाना है। तो बिल्कुल। छोड़ो इनको जाने दो, हमारा बिजनेस शुरू करो, उसके साथ चाइना से भी संबंध खराब कर रहे हैं आप। सो देयर इज अ रीअलाइनमेंट, इसलिए इंडिया ने बार बार, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया कभी नहीं मानता कि हम चाइना के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हम हुँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं खड़े हो रहे, इसीलिए हमने क्वाड का जी, मिलिटराइजेशन नहीं किया, यही क्योंकि उनको पता है कि कल को ये कभी भी पलट सकते हैं, जैसे इन्होंने किया फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, ने फ्रांस के साथ सबमरीन की डील करी, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को फोर्स करा, वो डील कैंसिल करवाई, अपने यहाँ कर लिया, बिल्कुल। फ्रांस इतना सा देखता रह गया। आप समझ रहे हैं? हुँ, सो बिल्कुल, अमेरिकन्स विल एंड दैट दिस इज रियल पॉलिटिक्स, फेयर इनफ, कोई वो नहीं होना चाहिए ग्रजेस, सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो वो भी चाह रहे कि चाइना के साथ हम अपनी नॉर्मलसी करें, चाइना, और हो सकता है चाइना के अंदर भी ये फीलिंग हो कि भाई ओके, कब तक ये चलेगा, उनके यहाँ भी बिल्कुल, उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, खराब हुई है। खराब हुई है, तो उनको भी लग रहा है कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि बिकॉज चाइनीज आर एटलीस्ट पीपल ऑफ हुँ, विजन, वो 20-25 साल 50 साल का देख के चलते हैं। ओके। अगर आपके यहाँ भी ये देख लेते, आप देखें जो कहते हैं मोदी का यार है वो गद्दार है, उनके हिसाब से यूएई आपका गद्दार हो गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट डाले मोदी का यार, तो जाहिर दिख रहा है ना, वो नहीं, तो बन एमबीएस रहा है। एमबीएस भी ना, हाँ, एमबीएस मोहम्मद भी बिन नहीं भाई, सलमान, इन्होंने तो फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया, तो ये जो है कि मोदी का यार है, वो कहते हैं बकायदा मेरे ये बड़े होगा भाई हैं। यार। वो कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, कोई ऐसी एग्जैक्टली बात तो नहीं है, कोई फखर यूसुफजई और डॉक्टर मिश्रा साहब ने नहीं कहा एग्जैक्टली होगा। तो बताइए, अगर वो उनको अपना भाई बना रहे, तो अगर यही बात आ करके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कहते हैं, और जो मुझे हुँ। लगता है कि वो सुलझे हुए इंसान है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत देख लिया भाई, वो बड़े और अनुभवी। कारोबारी ज़हन रखते हैं, ये एक बात मुझे थोड़ी-सी उनसे है होप्स हैं कि वो भी जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ोकस किया अपनी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, डिफेंस के ऊपर भी किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमी को बड़ा मज़बूत किया और साथ में फ़ॉरेन पॉलिसी को बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से लेके चले और उसका रिज़ल्ट आज दूसरे टेन्योर में मतलब पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि भई नज़र आ रहा है, ये चीज़ बन रही है, ये बन गई है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होना तो मेरे ख्याल में वो चीज़ चुभती नहीं है। हालाँकि ना तो पाकिस्तान से उन्होंने वोट लेना है, ना वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो 140 करोड़ की जनता की पॉपुलेशन है इंडिया की। उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी यकीनन, उनकी तारीफ़ होती है। पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं जी 600 अरब डॉलर है उनके पास। 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, तीसरी बन जाएगी। तो पाकिस्तानियों को हालाँकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इस तरह का फ़ायदा नहीं, अगर कारोबार होता है तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में लोग ना चाहते हुए भी ये बात करते हैं और बड़ी मैंने अब ये बात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। मिश्रा साहब पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये बात मैं छोटे-छोटे गाँव में जाके मैं लोगों से सुनता हूँ। हालाँकि शायद मोदी साहब को उन्होंने कहीं सोशल मीडिया या कहीं पे देखा होगा, टीवी पे भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी देखा हो। तो बात सारी ये होती है कि जब आप काम करते हैं, तो फिर आप मैंने कहा ना कि आप उसको दुश्मन देश कहते हैं या दोस्त देश कहते हैं, तारीफ़ फिर होती है उन चीज़ों की और शायद ऐसा हो सकता है यही तो दुआ है हमारी कि ऐसा हो जाए। लास्ट में थोड़ा-सा गल्फ के हवाले से मिडल ईस्ट में जिस तरह अमेरिका अपने जहाज़ों को भेज रहा है और वो कह रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएँगे, ये जो पूरा एक रूट है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्या लगता है कोई डिसबैलेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा? क्योंकि ईरान लड़ता तो नहीं है मतलब ना लड़ना है उसने लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं सिचुएशन थोड़ी-सी क्रिटिकल हो जाती है तो फिर बिज़नेसेस के ऊपर और पूरे रीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। मिडल ईस्ट यकीनन दुबई बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। इंडिया इस तरह फिर चाइना है। ईरान का भी कारोबार तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता। चले पाकिस्तान में कम है लेकिन पाकिस्तान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। जी, बिल्कुल देखिए, इससे पहले कि मैं इस एंगल पे आऊँ, मैं एक बात आपको बताऊँ जो मैं जी, जी, प्लीज़। शहबाज शरीफ साहब के लिए महसूस करता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब में और इमरान खान में एक अंतर है कि शहबाज शरीफ रियल पॉलिटिशियन हैं।
उन्होंने वो पॉलिटिक्स के पके हुए आम हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल और सही। इमरान खान साहब को सिर्फ शाबाशियां मिली थी, उनको ये था कि तुम बेस्ट हो, ये हो वो, इनको सब पता मुस्लिम है। उम्मा के लीडर हो सर, आज भी उसके कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम उम्मा के लीडर हो। भाई कौन सी मुस्लिम उम्मा के लीडर हो आप? एग्जैक्टली। और आप जब वो गए थे तो उनको तो बीच रास्ते में से यूनाइटेड नेशन बिल्कुल, का जब स्पीच बिल्कुल देने गए थे एमबीएस तो का इमरान जहाज साहब लेके ने गए थे। मंगवा लिया था प्लेन कि तुम जाओ जी, अपने प्लेन बिल्कुल, से आओ। तो फिर बिल्कुल। काय का लीडर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिशियन चाहिए। पॉलिटिशियन कौन होता है? जी, पॉलिटिशियन कॉन्फ्लिक्ट में भी रास्ता निकाल के चलने वाले इंसानों एग्ज़ैक्टली, को कहते हैं। यस। ये लोग ना चूंकि इतना धोखा खाए होते हैं, इनको ये पता है ये भी धोखा दे सकता है, वो भी धोखा दे सकता है, किसी पे भरोसा मत करो। लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं लेते ये, नहीं ठीक है ना? लेते। ये सवेरे बिल्कुल, उसकी पार्टी की सरकार गिराए होंगे, शाम को उसी की बेटी में शादी में जाकर के बिल्कुल होता वो है। गिफ्ट दे करके आएंगे। एग्ज़ैक्टली, पॉलिटिशियन इसको कहते हैं। ये सबको लेके चल गुड। सकते हैं, यही यही पॉलिटिक्स की खास बात होती है, क्योंकि इनके में अकड़ नहीं होती है। बिल्कुल, इनको पता है कि कब पता कौन हमारा वाला एमएलए फ्लेक्सिबल उधर चल होते जाए, हैं। एमपी चल जाए, उधर से कर देंगे। ये किसी से बुरा नहीं करते, यही होती है पॉलिटिक्स की खास बात। यस, और यस। नवाज शरीफ से बड़ा पॉलिटिशियन आज की डेट में पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि सही। उन्होंने सबको देख लिया है। ठीक है ना? वो हुँ, सबको लेके चल सकते हैं। अभी धक्के भी बहुत पाकिस्तान खाए हैं। धक्के भी बहुत, इसीलिए ना बिल्कुल, अनुभव हो गया ना बिल्कुल, उनको। वो बिल्कुल, बिल्कुल। सच्ची में सियासतदान बन गए हैं। तो और अभी पाकिस्तान में पोलराइजेशन नहीं चाहिए। अभी जी, पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सबको जोड़ के ले चले। यूनिटी तो ले आए। मुझे यूनिफायर हो। और बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो सबको यूनिफाई करेंगे। जैसे इनकी गवर्नमेंट अभी पीपीपी के साथ चली रही है ना, बिल्कुल है। पीपीपी और ये दोनों यस, एक समय मेन दो अपोजिट पार्टियां हुआ बड़ी करती थी। पार्टीज़ हैं। आज ये गवर्नमेंट में आके वो चला रही है, जैसे हमारे यहाँ सपा बसपा हो गया। यही बिल्कुल। पॉलिटिक्स की खास बात होती है, और यही मुझे नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है कि वो बड़े अच्छे, उन्होंने दुनिया देखी है और अब तो वो और भी ज्यादा समझ गए हैं। तो हुँ, बिल्कुल वो बेहतरीन करेंगे। रही बात की अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, उसको मिलिटराइज करने की प्रेजेंस, देखिए नाटो जिस तरीके से वीकेंड हो रहा है, इवन यूरोप में फटीग आ रहा है। बिल्कुल। यस, देयर आर पीपल राइजिंग अगेंस्ट नाटो कि अब ये बंद करो। और अमेरिका को ये पता है कि अगर उनका मिलिट्री बेस यूरोप से कम होता है तो उनको एक अल्टरनेटिव मिलिट्री बेस कहीं चाहिए। वो प्रेजेंस बना करके रखे ताकि कल को कुछ हो, अगर रशिया की फिर से कोई ऐसी हो एंटी डेमोक्रेटिक मीन्स हो, तो वो उस पे उसको टैकल कर सके। रशिया को एक्सेस करने का यूरोप सबसे ईज़ी तरीका था, बट अब हुँ, यूरोप में फटीग है। यूरोपियंस नहीं चाहते नाटो को एक्सपेंशन, क्योंकि यूरोपियंस बिज़नेस माइंडेड हो चुके हैं, वो अब बिल्कुल। वॉर वाले माइंडसेट में नहीं है। तो वो कह रहे हैं क्या फ़ायदा इस मिलिटराइज़ेशन का, रशिया माँग क्या रहा था, और रशिया प्रो रशियन फोर्सेस अब हुँ, आवाज़ उठा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो अमेरिका का पिछले आने वाले 20-25 साल में पूरे एशिया में कोई एनिमी नहीं है चाइना को लेकर के, वो चाइना पे वॉर तो नहीं करेंगे। अकेले वॉर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और मिडिल ईस्ट को ऑलरेडी इतना एंटेगोनाइज वो कर चुके हैं अपनी ये नॉनसेंस यूज ऑफ फोर्स और रिजीम चेंज वाली पॉलिसी से, कि अब वो इस्लामिक वर्ल्ड में और आक्रमणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकन हेट्रेड हाइट पर है इस समय। हुँ, चाहे अरब आलम इस्लाम हो या पाकिस्तान हो, वहां पे हो, वो उसको और मजीद जिसको कह बिल्कुल। लीजिए ना कि डिपेंड नहीं करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से वो ये है कि दे वांट टू मेक अ प्रेजेंस इन इन एशियन रीजन, ताकि कल को अगर चाइना और रशिया अलायंस मिलकर कुछ करे, सो दे आर रेडी टू रिस्पॉन्ड इन द फर्स्ट हैंड, की बाद में हुँ, स्टिच ऑफ द अलायंस हो, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स तो आए। तो आई सी इट इन दैट रेंज, बिकॉज और तो मुझे कोई रीजन नहीं रहता जिसको कि वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जी, सऊदी अरेबिया भी उनसे स्प्लिट हो रहा है। अभी आप देखें हाँ, हाँ, सलमान साहब जो है बिल्कुल, वो पहुंच गए थे रशिया के पास ऑयल उसमें लेकर के, बिल्कुल और सही, उसमें भी बिल्कुल, पहुंच गए, एससीओ के भी मेंबर बन रहे हैं वो धीरे धीरे। तो बिल्कुल। ये एक उनको शिफ्ट दिख रहा है। तो अमेरिका वुड लाइक टू मेंटेन इट्स मिलिट्री एज वेल एज अदर प्रेजेंस। हुँ, तो देखिए वो क्या बिल्कुल, उसका फॉलो आउट होता है, ये तो समय ही बताएगा, अभी बिल्कुल। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब यही है और यकीनन अमेरिका क्योंकि अभी भी सुपर पावर है, तो वो चाहता है कि उनकी जो प्रेज़ेंस है या उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो कहीं न कहीं और स्पेशली इस रीजन में पहले भी उन्होंने रखा है। अफ़गानिस्तान की सूरत में, पाकिस्तान में उनके बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ से उनके जहाज़ उड़ा करते थे, ऐसा नहीं है। कतर जहाँ पे दोहा में उनका सबसे बड़ा एक सेटअप मौजूद है और फिर उससे आगे सिंगापुर और बाकी इलाकों में तो यकीनन वो चाहते हैं कि वो चीज़ कायम और दायम रहे। डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़ाखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। चलिए, गुड नाइट, थैंक थैंक यू। यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।